चलिए आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान हम जानते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान यह दो शब्द पर यह विषय है। तो शिक्षा मनोविज्ञान हम शिक्षा शब्द पर प्रकाश डाल चुके हैं और शिक्षा के विभिन्न अर्थ हो, चाहे परिभाषा हो, उद्देश्य हो, स्वरूप हो, प्रकृति हो, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब हम मनोविज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मनोविज्ञान के बारे में हम उसके जन्म से शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ। तो रायबर्न महोदय का ऐसा विचार है, ऐसा उनका मत है कि मनोविज्ञान ने अपनी शुरुआत अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में यह आरंभ किया। उस समय से अरस्तु के समय से लेकर उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक इसका जो विवेचन किया गया इसी शास्त्र के रूप में किया गया है। तो यह दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में बहुत वर्षों तक रहा, परंतु रायबर्न महोदय ने लिखा है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। तो हमने मनोविज्ञान के जन्म को समझा, यह क्या था, दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में था अरस्तु के समय में। और धीरे धीरे इसके अर्थ में क्रमशः परिवर्तन हुआ था। किस प्रकार इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ हम इसको जानते हैं। पहले इसको क्या किस रूप में माना जाता था और धीरे धीरे इसे किस रूप में परिवर्तन होकर के आज इसे किस रूप में स्वीकार किया जाता है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला मनोविज्ञान को यह आत्मा के विज्ञान के रूप में इसे कहा गया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। ऐसा गैरिट महोदय ने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहा कि इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द से हुई है। पहला है साइकी, PSYCHE, जिसका अर्थ होता है आत्मा, और दूसरा शब्द है लोगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार देखा गया यूनान के समय में यूनानी लोगों ने इसे आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया कि यह आत्मा का विज्ञान है। और इसके समर्थक में प्लेटो थे, अरिस्टोटल महोदय थे और डेकार्ट महोदय आदि उस समय के विद्वान थे। परंतु जब यह प्रश्न आया कि आत्मा क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार क्या है, उसका अस्तित्व है भी कि नहीं है, उसकी प्रामाणिकता को कोई सिद्ध नहीं कर सका। इस कारण से इसकी इस परिभाषा को कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद मनोविज्ञान का दूसरा अर्थ आया कि मनोविज्ञान क्या है, मस्तिष्क या मन का विज्ञान। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। लेकिन इसके मस्तिष्क के अर्थ को लेकर के स्पष्ट नहीं हो सका कि मन या मस्तिष्क कार्य कैसे करता है, उसका रूप स्वरूप क्या है, और इसको लेकर के कोई निश्चित रूप नहीं दिया गया। इस जो धारणा थी इसकी शुरुआत मध्य युग में हुई थी। मध्य युग के लोगों का यह विचार था कि मनोविज्ञान क्या है, मस्तिष्क या मन का विज्ञान है। लेकिन चूंकि मन के विषय में एक निश्चितता नहीं बन सका, मतभेद बना रहा विद्वानों में, इसलिए इसके भी अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान मस्तिष्क या मन का विज्ञान है। तो उसके बाद मनोविज्ञान का तीसरा अर्थ आया, वह था मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। यह 16वीं शताब्दी में इस अर्थ का विकास हुआ, जिसमें कि इसके समर्थकों में विलियम जेम्स, विलियम उंट, जेम्स सीली महोदय, वाइफ्स महोदय आदि विद्वानों के नाम लिए जाते हैं। उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में बताया है। उन्होंने इसे मानव के चेतन क्रियाओं के अध्ययन करने वाले के रूप में स्वीकार किया है। परंतु चेतना शब्द के अर्थ पर कोई भी विद्वान इसमें एक मत राय नहीं रख सके, सर्वसम्मत राय नहीं बन सका।
दूसरा कि चेतन मन के अलावा अर्ध चेतन मन भी होता है, अचेतन मन भी होता है, जिसके कारण यह मानव की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। परिणामतः मनोविज्ञान का अर्थ सीमित रहने के कारण यह भी परिभाषा सर्वमान्य नहीं बन सका और इसको भी अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। धीरे धीरे इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन विलियम जेम्स महोदय ने मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान को चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन व्याख्या करने वाला के रूप में होना चाहिए। तो अब मनोविज्ञान की अगली परिभाषा आई, अगला अर्थ दिया गया कि मनोविज्ञान क्या है? यह व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान के वैसे तो अनेक अर्थ दिए गए, लेकिन अंततोगत्वा सबसे अधिक मान्यता इस अर्थ को दिया गया कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान माना जाता है। इसके समर्थक वाटसन महोदय, वुडवर्थ महोदय, स्किनर महोदय आदि हैं। तब हम चलते हैं मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन। हम बता चुके कि मनोविज्ञान वर्तमान में किस रूप में स्वीकार किया गया है? यह व्यवहार का निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हम इसकी परिभाषाओं को आपके सामने रख रहे हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या दिया गया। तो आज जो इसकी मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई वह परिभाषाओं में हम सबसे पहले स्किनर महोदय का नाम लेते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और सर्वप्रिय, सबसे अधिक प्रिय हैं लोगों में, सबसे अधिक इनके नाम जाने जाते हैं। स्किनर महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। एक जगह स्किनर महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो हम बता चुके हैं पहले भी कि आपको जो भी परिभाषाएं लिखना है वह डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही कथन होना चाहिए। किसी भी विद्वान का कथन डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही होना चाहिए। इसकी दूसरी परिभाषा पर हम विचार करते हैं, वह भी बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। चलिए इसकी तीसरी परिभाषा देखते हैं। बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड महोदय ने इसे मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है के रूप में परिभाषित किया है। वाटसन महोदय ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। इस प्रकार से आज हमने मनोविज्ञान के जन्म को देखा, मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन को देखा और मनोविज्ञान की प्रसिद्ध परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।